प्यारे बच्चों, भौतिकी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम अध्ययन कर रहे हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। आज हम कूलाम के नियम का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे पिछले वीडियोज़ में आप जान चुके हैं कि जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं और प्रतिकर्षित भी करते हैं। और हम ये भी जान चुके हैं कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनके बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल के बारे में हमें कूलाम के नियम से जानकारी मिलती है। तो आइए जानते हैं कूलाम का नियम। ये हमें उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताता है। इस नियम के अनुसार किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों यानी उनके संख्यात्मक मानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यह व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। एक और ख़ास बात, चूँकि बल सदिश राशि है, अतः इस बल की दिशा उन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। माना ये कोई दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2 जो एक दूसरे से स्मॉल r की दूरी पर रखे हुए हैं। तब कूलाम के नियम से इनके बीच लगने वाला बल, अगर उस बल को F से दर्शाएं तो उस F का मान इन दोनों आवेशों के संख्यात्मक मानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी r के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो हम पाते हैं F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। हम जानते हैं कि समानुपाती का चिन्ह हटा करके यदि हम बराबर लिखते हैं तो हमें यहाँ कोई नियतांक रखना होता है। माना K कोई नियतांक है, तब ये हमारा एक्सप्रेशन बदल करके हो जाता है F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। ये जो नियतांक है K, इस नियतांक K का मान मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। इसका मान CGS पद्धति में 1 होता है और SI पद्धति में इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। सामान्य तौर पर हम अपने सारे एक्सप्रेशंस को SI पद्धति में लिखते हैं, इसलिए F का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, इतना लिखा जाएगा। निश्चित है, चूंकि ये SI पद्धति में है इसलिए इसका मात्रक न्यूटन होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ एक बात और जानना आवश्यक है कि ये जो K का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। मात्रक हम इसी को देख करके लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अगर इस मान को यहाँ रख दें SI पद्धति में तो इस F का मान बदल करके 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन, इतना लिखा जा सकता है। ये हमारा कूलाम का नियम कहलाता है।
ठीक है। चूंकि हम जानते हैं कि बल सदिश राशि है, अतः इसे सदिश रूप में भी लिखा जा सकता है। सदिश रूप में इसे लिखने के लिए इसके साथ दिशा और बतानी होती है। तब यदि इसे सदिश रूप में व्यक्त करें वेक्टर एफ, तब यह बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। और दिशा बताने के लिए इस R की दिशा में एकांक सदिश R कैप। ठीक है। 11th क्लास में हम जान चुके होते हैं कि इस एकांक सदिश को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं, R कैप वेक्टर R बटे इस वेक्टर R का परिमाण। यदि इस रूप में इसे यहाँ लिख दिया जाए तो यही बदल करके वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R पावर 3 वेक्टर R इस रूप में बदल जाएगा। तो या तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं और या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये इस कूलाम के नियम के सदिश रूप कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ एक और चीज हमें जाननी है। हम इसका उपयोग करके एकांक आवेश को परिभाषित कर सकते हैं। हम जान चुके हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो नियतांक है, इसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। आइए परिभाषित करते हैं एकांक आवेश को। यदि हम ऐसा मान लें Q1 और Q2 जो दोनों आवेश हैं, दोनों के मान 1 कूलाम के बराबर हैं और इनके जो बीच की दूरी है R वो 1 मीटर के बराबर है। तब यदि इस सूत्र में ये दोनों मान यहाँ रख दें तो F बराबर इसका भी मान रख देते हैं 9 × 10⁹ यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 1 × 1 बटे 1 का वर्ग, यानी F का मान केवल कितना आ जाता है 9 × 10⁹ न्यूटन। इससे एकांक आवेश को परिभाषित किया जा सकता है। कैसे परिभाषित करेंगे? यदि दो समान या सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों तो वो एक दूसरे को यदि 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करेंगे, या इसको उल्टा करके कह दें कि यदि दो बिंदु आवेश 1 मीटर की दूरी पर रखे होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं तो वो एकांक आवेश कहलाते हैं। एकांक आवेश यानी ऐसा आवेश जिसका संख्यात्मक मान 1 हो। ठीक है प्यारे बच्चों, और अब जानते हैं कूलाम के नियम की सीमाओं के बारे में। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 3 बिंदु लिखे हुए हैं। यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है और यह कुछ किलोमीटर की कोटि से अत्यल्प दूरी तक के लिए भी सत्य है। अत्यल्प दूरी को ध्यान में रखना है, केवल 10⁻⁻15 मीटर तक ही सत्य है। इससे यदि और कम दूरी होती है तो यह नियम यहाँ कार्य नहीं करता है। और अब जानते हैं इस कूलाम के नियम के महत्व के बारे में। सबसे पहली बात कि यह एक प्रायोगिक नियम है, यानी केवल प्रयोगों के आधार पर ही लिखा गया है। दूसरी बात, किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल पर उनके पास स्थित अन्य आवेशों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जिन दो बिंदु आवेशों के लिए हम अध्ययन कर रहे हैं, बस केवल उन्हीं के बीच ये बल कार्य करता है
जो आसपास और यदि कोई आवेश वहाँ मौजूद हैं या उपलब्ध हैं तो उनकी उपस्थिति का उनके बीच लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बार एकांक आवेश को भी फिर से परिभाषित कर लेते हैं। एक कूलाम वह आवेश है जो अपने बराबर एवं सजातीय आवेश से हवा या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उस पर 9 × 10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। तो ये एकांक आवेश की परिभाषा है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसे। आइए आज का होमवर्क सभी बच्चे नोट कर लें। पहला प्रश्न है, कूलाम का नियम लिखो तथा इसकी सीमाएं बताओ। दूसरा प्रश्न है, कूलाम का नियम कब लागू होता है तथा इसका महत्व बताओ। तीसरा प्रश्न है, कूलाम के नियम के आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित करो। प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना होमवर्क ज़रूर पूरा करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।